हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटीज अड्डा 24/7। सीबीएसई क्लास 10th एंड 12th का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। आप सभी ने अपना रिजल्ट भी देख लिया होगा। बहुत सारे बच्चों के 95% से अबव मार्क्स आए हैं, बहुत सारे बच्चों के 90% से अबव मार्क्स आए हैं। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ बात करूँ तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने रिजल्ट से नाखुश हैं, यानी कि सेटिस्फाइड नहीं हैं, क्योंकि जिन पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उनको मार्क्स ज़्यादा आने चाहिए थे तो उनके मार्क्स कम दिए गए हैं। ऐसे में वो बच्चा क्या करेगा? क्या उसकी पूरी साल खराब हो जाएगी? उसको एक साल तक उसको इंतज़ार करना पड़ेगा, तब जाकर वो अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम देगा, देन उसके बाद वो अपनी आगे की स्टडी करेगा। और कुछ बच्चों की कंपार्टमेंट दी गई, कुछ बच्चों को जो है वो फेल ही डिक्लेयर कर दिया गया है। अब ऐसे में इन बच्चों के लिए सीबीएसई क्या करने वाली है? तो इनका साल भी बच जाए, इनको इसी साल में पास सर्टिफिकेट भी मिल जाए और ये आगे की अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सके। तो सीबीएसई की तरफ से किस तरीके की बातें इनके लिए कही गई है वो सारी डिटेल में बताने वाली हूँ आज के इस वीडियो के अंदर, ठीक है? तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने नियर तक शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर पूरा प्रोसेस जानते हैं, राइट? पूरा प्रोसेस जानने के लिए देखो, सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो बच्चे अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो क्या करेंगे। तो उनके लिए बताया गया है कि बोर्ड विल सून शेयर द फर्दर डिटेल ऑन ओपनिंग द विंडो फॉर स्टूडेंट अप्लाई अगेन टू गेट देयर आंसर शीट चेकिंग। अब जिन बच्चों को मार्क्स कम आए हैं, ठीक है, और उनको उम्मीद थी ज़्यादा की, तो वो अपनी क्या कर सकते हैं? रीचेकिंग करा सकते हैं, यानी कि अपनी आंसर बुक को लेकर के उसको दोबारा से रीचेकिंग के लिए भेज सकते हैं। तो इस तरह का प्रोसेस आप लोग कर सकते हो। तो इससे क्या होगा? रीचेकिंग के दौरान हो सकता है कि आपके मार्क्स बढ़ जाएं, ठीक है? अब बढ़ जाए वो तो बहुत अच्छी बात है, अगर मान लो नहीं बढ़े तो सिचुएशन आपको वही चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी जो सीबीएसई के द्वारा दी जाएगी, ठीक है? तो ये बताया गया, स्टूडेंट नॉट हैप्पी विद देयर मार्क्स कैन अप्लाई देयर वेरिफिकेशन ऑफ द मार्क्स एंड रिक्वेस्ट टू स्कैन कॉपी द आंसर शीट फॉर अप्लाई फॉर री evaluation. The option to apply for the verification will be available for 5 days and from the 4th day after the result declaration, ठीक है? तो आपको क्या करना है? अपनी जो आंसर बुकलेट होगी, राइट, तो उसके लिए आपको अप्लाई करना है, फिर उसके बाद रीचेकिंग करनी है। तो पहले क्या होता था? 3 स्टेप में ये फॉलो किया जाता था, है ना? तो मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए, रीचेकिंग के लिए, रीवैल्यूएशन के लिए, है ना? तो ये 3 तरह के इसमें स्टेप फॉलो किए जाते थे, लेकिन इस बार आपको 2 ही। कहने का मतलब आप डायरेक्ट जो है वो अपनी आंसर बुक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं, राइट? उसके बाद यहाँ पर आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो जिन बच्चों के मार्क्स बढ़े हैं तो नई मार्क्स जो सीट आएगी आपकी वो इंक्रीज्ड नंबर वाली आएगी। तो इससे क्या हो गया? आपका साल भी बच जाएगा और फर्दर आप अपनी स्टडी भी कर सकते हैं, ठीक है? अब इसके लिए आपको क्या करना है? ये उन बच्चों के लिए जिनके मार्क्स कम आए हैं और वो फर्दर क्या करना चाहते हैं? अपने मार्क्स को रीचेक करवाना चाहते हैं, मतलब अपनी जो भी उनकी आंसर शीट है उनको दोबारा से वो चेक कराना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है? गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज cbseit.in सीबीएसई वेब और रीचेक। तो ये जो है आपको वेबसाइट ओपन करनी है, देन उसके बाद में फर्दर सारा, उसके बाद में आपको अप्लाई आंसर शीट पर बुक फॉर आंसर बुक फॉर द क्लास 10th एंड 12th लिंक एंड क्लिक। उसके बाद एंटर योर इंपॉर्टेंट डिटेल्स सच एज द क्लास, ठीक है, जो भी आपकी क्लास होगी ये डिटेल आपको फिल कर देनी है, रोल नंबर वगैरह ये सब फिल कर देने, ठीक है? उसके बाद में नंबर ऑफ फोटोकॉपी ऑफ द आंसर बुक, राइट? फिर उसके बाद अपनी फी पेमेंट कर दी है, 500 से 700 रुपए के बीच में लगेगी। क्लिक ऑन द सबमिट बटन एंड डाउनलोड द कॉपी आफ्टर इट, ठीक है? उसके बाद हाउ टू अप्लाई फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम है तो आप मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए आप बताना चाहते हो, फिर से आपको यही चीज़ें करनी है। तो वहाँ पर सारी चीज़ें डिटेल में दी गई होंगी। ये देखिए सारा प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है? तो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द री इवैल्यूएशन फॉर द एग्जाम 2024, ठीक है? तो आपको क्या करना है? यहाँ पर 2025 आ जाएगा। उसके बाद में आपको इसी तरीके से जो है ये फर्दर आपको पूरा का प्रोसेस करना पड़ेगा। ये 24 क्यों लिखा है? लास्ट ईयर का है, तो जैसे ही अपडेट करेंगे तो 2025 वाला भी आ जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले ये आपको क्या करना है? अगर मान लो आप अपना एप्लीकेशन भूल गए हो तो उस सिचुएशन में क्या करना है? तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो आगे फर्दर जो भी इन्फॉर्मेशन होगी यहाँ से आप उसको कलेक्ट कर लेंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी उसमें फिल कर देंगे। अप्लाई फॉर द आंसर बुक, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है? उसके बाद में आप क्लास 10th में हो, 12th में हो, अपनी क्लास के अकॉर्डिंग आपको कर लेना है। फी पेमेंट कर देनी है, उसके बाद फी स्टेटस चेक करना है वगैरह वगैरह। ये सारा प्रोसेस करने के बाद आप उसको सबमिट करना है, देन उसके बाद आपका जो भी एप्लीकेशन होगी वो सीबीएसई तक पहुंच जाएगी और आगे की अपनी प्रोसेस स्टार्ट करेगी, ठीक है? और फिर उनके अलावा एक चीज़ और है कि जो बच्चे कंपार्टमेंट आई हैं, जिन बच्चों की, है ना, और जो बच्चे फेल हो गए हैं तो क्या कहेंगे? कंपार्टमेंट के जो है फॉर्म फिल करवाए जाएंगे, है ना?
तो ये जो है जुलाई में इसके एग्ज़ाम हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कंपार्टमेंट के फॉर्म जो है वो फिल करने हैं, और इस तरीके से आपके पास जो भी 1 या 1.5 महीना है, तो अच्छे से तैयारी करके आप अपना साल बचा सकते हैं। और इस बार दुगनी मेहनत करके अपने इस जो आपके मार्क्स कमाए हैं या आपको फेल कर दिया गया है, तो आपको इससे ऊपर उठना है। यानी कि अभी भी मौका है आपके पास अपना साल बचाने का। तो अच्छी से तैयारी करके कंपार्टमेंट भी क्लियर करेंगे, और साथ साथ में जो बच्चे फेल हो गए हैं तैयारी करके फिर से अपना एग्जाम देंगे, और फिर से अपना क्या करेंगे, दोबारा से अपनी आगे की फर्दर जो भी उनकी एजुकेशन होगी उसको स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस था बच्चा, है ना, सारा प्रोसेस था ये। और मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे इस प्रोसेस को जोर जोर से क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, और अपना साल बचाने के लिए उनको ये काम तो देखो बच्चा करना ही होगा। और ये तो सारे चलते रहते हैं, मतलब अप डाउन चलते रहते हैं, राइट। लेकिन ये तो नहीं कि हर खिलाड़ी जो है मैदान में हमेशा जीत कर ही आए। तो कुछ बच्चे जो ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि यार मैं तो फेल हो गया, मैं अब क्या करूँगा, है ना, डिप्रेशन में आ जाते हैं और कुछ गलत गलत सोचने लगते हैं। तो बच्चा ये कुछ नहीं है, ये एग्ज़ाम्स के नंबर जो हैं ये आपकी लाइफ नहीं है। आप बहुत कुछ आगे कुछ अच्छा कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि आप फर्दर आगे बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो इनको लेट गो कीजिए, है ना, लेट गो इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि इनको बिल्कुल भी एग्जाम आपको नहीं देना है, ठीक है, इसको इतना सीरियस नहीं लेना है। तो अगर गलती हुई है कहीं, तो उन गलतियों को आप दोहराएं नहीं, यानी कि उन गलतियों को आप इम्प्रूव कीजिए, और इस बार दुगनी मेहनत के साथ आप अपने इस तरह के प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। और डेफिनेटली मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आप अपने इस कंपार्टमेंट एग्जाम के अंदर जो भी आपका बाद में एग्जाम होने वाला है, ठीक है, तो उसके अंदर आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाना है और इस बार अच्छे मार्क्स लेकर आओगे, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। और इस तरह की किसी भी आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर आप बता सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।